भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणपन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। क्या बोले? देवताओं के आराध्य हे महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। और देवताओं की और प्रजापतियों की यह प्रार्थना सुन करके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तरफ देखते हैं कि देवी क्या कहती हो। क्यों कोई भी कार्य होता है ना, कि व्यक्ति बाहर के लिए भले ही कितना स्वतंत्र हो जाए, पर घर में बिना श्रीमती की मर्जी के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तुम कितने ही पैसा कमाने वाले हो और कितने ही बड़े व्यापारी और कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन बिना श्रीमती की अनुमति के कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते। ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरी बात यह है कि स्त्री लंपट होना यह गलत है। स्त्री लंपट होना, जिसको क्या कहते हैं, गुलाम होना, यह गलत है। कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो एक बार राय मंत्रणा करनी चाहिए। राय मंत्रणा करना गलत नहीं है, क्योंकि 7 फेरों में वचन दिया जाता है ना कि हम कोई भी कर, जिनके जिनके विवाह हो गए तो पता नहीं उनको याद है या नहीं याद है, लेकिन हम बता दें कि वहां पर यह भी वचन दिया जाता है कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो बिना आपकी राय मंत्रणा परामर्श के नहीं करेंगे। कन्या यह वचन मांगती है ना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तरफ देखते हैं, देवी क्या कहती हो। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप सद्योजातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 यह मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। जब आप समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। शिवम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम। शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। और यदि आप शिव हैं तो इन देवताओं का कल्याण करने में बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार संकुचित नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को पान करने के लिए तैयार हो गए। और एक कटोरे में उस विष को वह भगवान ने एक चुल्लू बनाया अपने कर का। और भगवान भोलेनाथ की इच्छा शक्ति से वह विष जो पूरी सृष्टि में फैल रहा था, वह एकत्रित होकर के भगवान के कर कमलों के द्वारा, कर चुल्लू के द्वारा उनके मुख की ओर प्रविष्ट होने लग गया। और भगवान ने उस हलाहल विष का पान किया। हलाहल विष का पान करने के बाद भगवान ने